नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। मुझ पर कोई कर्जा नहीं है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे साथ, इन पर भी कोई कर्जा नहीं है। और जैसा हरप्रीत जी ने बताया, एक घटना घटी जब एक व्यापारी ने सुसाइड कर लिया। उस दिन जब ये खबर पता चली कि उसने अपने पूरे परिवार को मार लिया और कारण सिर्फ ये था कि उसके ऊपर कर्जा था, तो उस रात सो नहीं पाया मैं। यही सोचता रहा कि लोग कितने परेशान हैं, मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूं। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं सबका कर्जा उतार दूं, लेकिन मेरे पास जो है मुझे देना चाहिए। मैंने एक ट्रेनिंग डेवलप की थी जिसका नाम था कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। बड़े बड़े व्यापारियों को, नौकरी करने वालों को, ऐसे लोगों को जिनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता था उनको दिया करता था, उसकी फीस होती थी। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि देश के एक एक नागरिक को ये ट्रेनिंग मैं फ्री दूंगा, क्योंकि अगर मेरे किसी एक विचार से, मेरे किसी एक तरीके से, कोई एक रणनीति से अगर एक व्यक्ति का भी जीवन बच गया, एक व्यक्ति भी ऐसा हुआ जिसने सुसाइड नहीं की या करने वाला था बच गया, तो मैं समझूंगा उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु ने मुझे कुछ आशीर्वाद दे दिया, मुझे कुछ ऐसा दिया जो मैं किसी का जीवन बचा पाया। क्योंकि कहा जाता है कि किसी के हाथ में किसी का जीवन बचाना, किसी की मृत्यु या जीवन देना नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में प्रयास जरूर है, हम प्रयास कर सकते हैं। कल भी एक बहुत दुखद घटना पता चली, आपने शायद सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। राजस्थान में ऐसी स्थिति हो गई है, लोग कर्जे में इतने ज्यादा फंस गए हैं कि वो कर्जा उतार नहीं पा रहे हैं और साहूकारों को अपनी बेटियों को दे रहे हैं। एक एक महीना 15-15 दिन के लिए उनकी बेटियां जा रही हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि वो कर्जा नहीं उतार पा रहे, किस्त नहीं दे पा रहे। देश की जनता को कहां पहुंचा दिया गया। और हर व्यक्ति, जितने लोगों से मैं मिल रहा हूं, हर व्यक्ति कर्जे में फंसा हुआ है, कर्जे की दलदल में है और वो कर्जा उतार नहीं पा रहा। अभी मैंने कल भी फेसबुक पर मैंने एक वीडियो डाला था, लगभग 10 लाख के आसपास लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैंने जब लोगों को बताना शुरू किया हम कर्जा मुक्ति अभियान चलाएंगे, तब पता चला एक्चुअल में समस्या कितनी गंभीर है। हर दूसरे व्यक्ति पर कर्जा है, लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए। और कितना कर्जा? ज्यादातर लोगों पर 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का कर्जा है। 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केवल 10 लाख रुपए का कर्जा है। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ हो सकता है, कितने लाख करोड़? 23 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया, 23 लाख करोड़। तो आम जनता का, जिसके पास गाड़ी का लोन है, बाइक का लोन है, हाउसिंग लोन है, बैंक की EMI नहीं दे पा रहा, क्रेडिट कार्ड का लोन है, और किस कारण है? कोरोना के कारण, नोटबंदी के कारण, GST के कारण उसका व्यापार बंद हो गया, उसकी नौकरी छूट गई, वो नहीं दे पा रहा है। तो जब सरकार ये मानती है कि व्यापार खत्म हुए हैं, व्यापारों में नुकसान हुआ है, नौकरियां छूटी हैं और इसीलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों का 23 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया, तो क्या आम जनता का, आपका, साधारण लोगों का 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और हमने कैलकुलेशन की, कितना कर्जा? मोटे मोटे तौर पर 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्जा है, जो कर्जा चुका पाने की आज स्थिति में नहीं है, और अगर उन्हें मदद नहीं की गई तो वो सुसाइड कर लेंगे। और 1 करोड़ का मतलब किसी के ऊपर 10,000 का, किसी के ऊपर 50,000 का, किसी के ऊपर 1 लाख का, किसी के ऊपर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का। यानी 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम 10 लाख तक का कर्जा वो चुका नहीं पा रहे। अगर ये सारा कर्जा भी कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये केवल 10 लाख करोड़ बनता है। जब 5 वर्ष में बड़े बड़े उद्योगपतियों का 23 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो सकता है, तो मेरी केवल एक ही मांग है कि आम जनता का एक बार ये सारा कर्जा माफ कर दो। और जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते, अगर सरकार को लगता है किसी का कर्जा माफ नहीं हो सकता, कई लोग मुझे भी कहते हैं साहब किसी ने जुआ खेल लिया, शराब पी ली, नशा कर लिया, गलत काम कर लिया और वो पैसा लेकर बैंक का खा जाएगा, आप माफ करवाओगे? मैंने उसका माफ मत करो, लेकिन जिसने शराब नहीं पी, जिसने जुआ नहीं खेला, जो ईमानदारी से काम करे उसका कर दो। कहते नहीं आप तो लोगों को चोर बना रहे हो, लोग पैसा लेकर के मार लेंगे, पैसा वापस नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है कि पैसा है और दे नहीं रहा, उसका कर्जा माफ मत करो। और सरकार के पास तो सारी जानकारी है, सरकार के पास इनकम टैक्स की जानकारी है, हम लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कैसे घर का खर्चा चल रहा है, सरकार को सब पता है।
सरकार को मालूम है व्यापारी इनकम टैक्स कितनी पे कर रहा था कोरोना से पहले और उसके बाद कितना दे रहा है। सरकार को मालूम है नोटबंदी से पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। सरकार से कुछ छुपा नहीं है और हमारी किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। जो सरकार, जो पार्टी, जो नेता जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों का जीवन तबाह हो रहा है, व्यापार बंद हो रहे हैं, नौकरियां छूट रही हैं। इस पर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आज की डेट तक लेटेस्ट लगभग 96,000 लोग कर्जा मुक्ति के लिए फॉर्म भर चुके हैं। मेरा टारगेट है कि अगले एक सप्ताह में 1 लाख फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास और 1 लाख फॉर्म होते ही हम वित्त मंत्रालय लेकर चले जाएंगे उनको और 1-1 लाख करके 1 करोड़ फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं पूरे देश से और उन 1 करोड़ लोगों का कर्जा माफ करवाया जाएगा। सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा। वर्तमान सरकार करे, नई सरकार करे, किसकी बनेगी हमें कोई मतलब नहीं। जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम लोग उसका साथ देंगे। जनता को कर्जा मुक्त करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम यहां क्या स्थिति है, लेकिन अभी मुझे पता चला छत्तीसगढ़ में, बिहार में महिलाओं को समूह बनाकर लोन दिया जाता है, जिसमें 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए लोन दे दिया जाता है। और जब कोरोना के समय में वो किस्त नहीं दे पाए तो उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, मिसबिहेव किया गया और वो पूरे गुट के गुट, महिलाओं के गुट, वो तैयार हो गए। वो कहते साहब हमारा कर्जा माफ करवाइए, आप जहां बुलाएंगे हम आने को तैयार हैं। और बिहार से गांव के गांव पूरे उठ करके आने को तैयार हो गए। वो कहते हम सरकार के पास जाएंगे। 2 बार हमारा डेलीगेशन वित्त मंत्रालय जा चुका है। सुरभि श्रीवास्तव भारती जी जो महिला लीडर है, वो सीए भी हैं, वो लीड कर रही हैं इसको, आंदोलन को। उन्होंने एक बार वित्त मंत्रालय लेटर भेजा, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दोबारा वित्त मंत्रालय जब लेटर भेजा गया तो वित्त मंत्रालय की आंख खुली, उन्हें लगा कि इस पर काम करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो उन्होंने आरबीआई को वो लेटर दिया, वो लेटर वित्त सचिव को दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजा कि इस पर एक्शन लिया जाए, इस पर काम शुरू किया जाए। यानी अब सरकार को भी लगने लगा कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो जनता का कर्जा भी माफ करना पड़ेगा। लेकिन सरकार कैसे सुनती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। सरकार कोई भी हो, और मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, सरकार केवल एक ही आवाज सुनती है, सरकार चाहे कोई भी हो, जब आप सरकार के समर्थक ना बन के नागरिक बनकर के सरकार से सवाल करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर से एक बार पूछा गया संविधान सभा में, देश में सरकार कैसे बनेगी? कहते जनता लोगों को चुनेगी, जो चुन करके आएंगे वो सरकार बना लेंगे और जो उनका समर्थन नहीं करेंगे वो विपक्ष में हो जाएंगे। तो पूछा गया, कभी मानो ऐसा हो गया सबने मिलकर सरकार बना ली तो विपक्ष कौन होगा? हुआ ना दिल्ली में पिछली बार 70 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी सीटें हैं आम आदमी पार्टी को? 67। अच्छा 70 भी आ सकती थी, हो सकता था 3 भी जीत जाते। विपक्ष कौन होगा फिर? उस समय 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जनता परमानेंट विपक्ष होगी। जनता का रोल क्या होगा? अपनी पसंद की सरकार चुनिए, अपने पसंद के नेता को वोट दीजिए और विपक्ष में आकर बैठ जाइए, उससे सवाल करिए। अपनी पसंद की सरकार आ जाए तो सवाल करिए, अपनी विरोधी की सरकार हो तो सवाल करिए, और यदि अपनी पसंद की सरकार या नेता से भी सवाल ना कर पाए तो खुद से सवाल करिए, क्या चुन लिया जिससे तुम सवाल भी नहीं कर पाते। और हमें नहीं, इस पे कोई ये राजनीति का मुद्दा भी नहीं है और हमें इस पर राजनीति भी नहीं करनी। हम तो कहते हैं हर वो पार्टी, हर वो नेता जो जनता के हित में बात करता है वो देखे जिन व्यापारियों का व्यापार समाप्त हुआ, जिन लोगों की नौकरियां नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण खत्म हुई है, उन सबका कर्जा माफ होना चाहिए। और मेरी बात नहीं है, मैं आप सबसे पूछता हूं, जब बड़े बड़े व्यापारियों का 23 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है तो क्या आम इंसान का 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का कर्जा माफ हो सकता है कि नहीं हो सकता? आवाज नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो सरकार सुने ये आवाज। अभी ये हमारे पास 95,000 लोग हैं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है खुद फॉर्म भरे और कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाए। इस तरह से हमारे पास 95 लाख लोग हो जाएंगे। जिस दिन 1 करोड़ लोग हमारे साथ इकट्ठे हो गए, मैं विश्वास दिला रहा हूं सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। लालची नहीं बनना, केवल अपना कर्जा माफ हो जाए घर जाके बैठ जाओ, ऐसा मत करना। तुम्हारा माफ हो जाए फिर दूसरे के लिए आवाज उठाना। उठाओगे?
ऐसे नहीं उठाओगे ना? हाँ, पहले अपना कर्जा माफ कराएंगे, फिर दूसरे का माफ कराएंगे। जब हम साथ मिलकर संगठित होकर के काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है देश कर्जा मुक्त होगा। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ करवाया जाएगा, चाहे वो गाड़ी का लोन है, हाउसिंग लोन है, बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन लिया। अभी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, रो रहे थे, कहते मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए का लोन लिया, बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई है, नौकरी लगी नहीं है, बैंक वाले कह रहे किस्तें दे दो। कहां से दे दूं? सच्चाई है। और ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर शिक्षा दी जा रही है तो कम से कम उसे नौकरी भी तो दी जाए, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी की व्यवस्था तो की जाए। और इसीलिए मैं साथ में एक बेरोजगारी मिटाओ अभियान भी चला रहा हूं। जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके घर में भी कोई बहन बेटी, कोई बच्चा जो बेरोजगार हो, पढ़ा लिखा हो, उसकी काबिलियत के आधार पर उसको नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। उसको जिम्मेदारी भी लेंगे नौकरी की, चाहे प्राइवेट नौकरी मिल जाए, सरकारी खाली नहीं बैठने देंगे उसको। अपनी तरफ से वो अभियान भी पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपसे किसी भी तरह का 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस तरह के केंद्र है अलग अलग जगह, आप फॉर्म जमा करा सकते हैं, फॉर्म मिल जाएगा। जहां वो लीडर मिले उसको बोलना है मेरे को बेरोजगार हूं, मैं, मेरे को रोजगार चाहिए। आपको आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में ही कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी। कोई किसी से लड़ाई नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपनी मांग लेकर के आए हैं, जनता को कर्जा मुक्त करिए। बड़े बड़े उद्योगपति केवल आपको वोट नहीं करते हैं, जनता भी तो वोट करती है। और कितने उद्योगपति? 1000, 2000, 5000 जनता ही वोट करती है। वो तो पैसा देते, नोट देते ना, वो तो वोट की वैल्यू नहीं रही, नोट की वैल्यू हो गई। 23 लाख करोड़ रुपए, घर जाके हिसाब लगाना, जो घर में पढ़ा लिखा बेटा बेटी उससे पूछना 23 लाख करोड़ रुपए कितना अमाउंट होता है। और मैं नहीं कह रहा, इंटरनेट पर जाइएगा, आरबीआई की वेबसाइट पर जाइएगा, पिछले 8 वर्षों में 23 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है। तो जनता का 10 लाख करोड़ रुपए बनेगा। 5 साल के लिए तय कर लो, इस बार जनता का माफ करेंगे यार। हम कौन सा कह रहे हैं उद्योगपतियों का मत करो, उनका भी करते रहो, लेकिन इस बार जनता के लिए काम कर दो। और जनता जनार्दन है भाई, डेमोक्रेसी में जनता ही तो सब कुछ है। मैं सरकारों की नब्ज जानता हूं, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं, बताया ना मेरे बारे में, मैं राजनेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, तो मुझे इनकी नब्ज पता है। डॉक्टर को पता होता है ना नब्ज कहां पर है, मुझे पता है इनकी नब्ज कहां है। इनकी नब्ज है जनता। ये जनता को वोटर बनाकर रखना चाहते हैं, सपोर्टर बनाकर रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जनता जनता बनी रहे। आप सपोर्ट करिए, वोट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसको भी दे दीजिए, सवाल करते रहिए। अब आएंगे, अभी एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है, आएंगे आपके यहाँ पर, बोलना भैया कर्जा माफ कराओगे क्या मेरा? सभी पार्टी वालों से बोलना कर्जा माफ कराओगे। और पिछली बार जो वादे किए थे वो पूछना किए कि नहीं किए। जो भी नेता हो, अपनी पसंद का नेता ज्यादा सवाल करना। और अगर तुम्हारी पसंद के नेता से वो लोग बोले सवाल मत करो, तो समझ जाना ये बेवकूफ बना रहे हैं। अब नहीं चलेगा साहब, जनता की हित में काम करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और मैं आप सबसे वादा करता हूं, क्योंकि मेरा एक अगला कार्यक्रम भी है, मुझे 4:30 बजे वहां पहुंचना था, यहां भी मैं लेट हो गया क्योंकि कार्यक्रम से आ रहा था। कोशिश करूंगा अगली बार जाऊं तो लंबा समय ले आपके साथ दूं और बैठूं, आपसे बातचीत करूं। एक बात बताना चाहता हूं आप सबको, आज ये एक छोटा सा प्रयास है कि कम से कम जनता के बीच से ही कोई व्यक्ति, और ये मैडम कोई लीडर तो है नहीं, कोई नेता तो है नहीं, वो तो सबसे मिल रही है, बात कर रही है, कह रहे हैं भाई किसी के ऊपर कर्जा हो आ जाना, मैं कर्जा माफ करा दूंगी, ट्रेनिंग भी फ्री में करा दूंगी। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का ना रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना फॉर्म भरने के नाम पर, ना ट्रेनिंग के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। आप भी फॉर्म भरिए। और ऐसे सभी लोग जिन पर कर्जा है किसी भी तरह का, गाड़ी का लोन है, हाउसिंग लोन है, एजुकेशन का लोन है, किसी ने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसी भी तरह का कर्जा होगा, कर्जा माफ करवाया जाएगा और ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। और सरकार कर्जा माफ करेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि जब हमारे साथ संख्या बल दिखेगा तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। देश के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी राजधानियों में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया 95,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। जल्दी ये संख्या अगले 3 महीने के अंदर मेरा टारगेट है, इसको हम 1 करोड़ पर ले जाएंगे। और जैसे 1 करोड़ लोग हमारे साथ हुए, सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा। आप में से जिसके ऊपर भी कर्जा है वो फॉर्म भर दे। 31 तारीख के बाद 2 या 3 तारीख को मैं वित्त मंत्रालय जाऊंगा। आप में से भी जो साथी वित्त मंत्रालय जाना चाहें, जो अपनी बात रख सकते हो कि जनता कर्जे में है या नहीं है तो कैसे उतरेगा कर्जा, क्या समस्याएं आ रही हैं, लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद क्या क्या दिक्कतें आई, जो अपनी बात ढंग से रख सकता हो वो मधु मैडम को अपना नाम लिखवा देगा। मधु मैडम उसको रिकमेंड कर देंगी तो उसको भी लेकर चलेंगे, वित्त मंत्रालय में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। हमारी कोई लड़ाई नहीं है सरकार से,
सरकार जनता के लिए तो होती है, तो जनता का कर्जा माफ करवा रहे हैं। और कई लोग कह रहे हैं आप अपना कर्जा माफी की बात कर रहे हो। पहली बात तो मेरे ऊपर कोई कर्जा है नहीं, दूसरी बात अगर मेरे या मेरे किसी साथी पर कर्जा हो तो उनका माफ मत करना, कम से कम जनता का तो कर दो यार। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि आप अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हो। और दोस्तों, अपने लिए कोई लड़ाई लड़ोगे ना, सफल भी नहीं होगी। आप जाना दिल्ली में जंतर मंतर, रोज लोग आते हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हर कोई। तो मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं, मैंने पढ़ा कि इतिहास में वो लोग सफल क्यों हो गए जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए, और ये लोग क्यों सफल नहीं हो पा रहे, इनके साथ लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे। क्योंकि ज्यादातर लोग जब अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं तब जनता साथ नहीं देती, जब जनता की लड़ाई आप लड़ने लगोगे तब जनता आपका साथ देगी। महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने लिए थोड़ी कुछ किया, उन्होंने तो लड़ाई लड़ी, जनता के लिए लड़ी कि अंग्रेज भाग जाएं। और जितने भी आंदोलन देश में सफल हुए वो सब तब हुए जब जनता के लिए आवाज उठाई गई। आप में से भी कोई आगे लीड करना चाहता है, अपने यहाँ पर केंद्र खोलना चाहता है, कहीं कुछ खोलने की जरूरत नहीं, घर पर एक बोर्ड लगा लो बस। और अगर आप में से कोई कर्जा नहीं दे पा रहा, हमारा कर्जा मुक्ति अभियान केंद्र का बोर्ड लगा लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके यहाँ पर कोई धमकी देने, बदतमीजी करने नहीं आएगा, कम से कम तब तक तो नहीं आएगा जब तक कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। साथ मिलकर संगठित होकर के काम करेंगे, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, कोई मिसबिहेव नहीं करना। एक दो चीजें और जिनका ध्यान रखना है, एक एप्लीकेशन चल रही है बहुत सारी, मोबाइल पर आता है कि आपको 2000 का लोन मिल जाएगा, 3000 का लोन मिल जाएगा। उनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि एक बार फंस गए अगर तो क्या कहते हैं, एक हफ्ते के लिए लोन देंगे आपको लगता है 5000 रुपए मिल जाएंगे, 5500 रुपए देने, कोई बात नहीं ले लो। अब आप उनके जाल में फंस गए। अभी क्या होगा, आपने 5000 रुपए लिए, 5500 जमा भी कर दिए, अगले हफ्ते वो फिर आपको फोन करने लगेंगे, भाई साहब आपकी पेनल्टी रह गई 200 रुपए की। कई बार क्या होगा, अपने आप फिर से आपको 10,000 रुपए का लोन दे देंगे। आप कहोगे मैंने तो मांगा नहीं था, वो कहें नहीं अब तो मिल गया, अब तो आपको लेना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोन नहीं भरोगे, आपके मोबाइल के सारे कॉन्टेक्ट्स को वो गलत मैसेज भेजना शुरू करते हैं, बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, उनको बताना शुरू कर देते हैं। तो इससे सतर्क भी रहना है। वैसे तो ऐसा कुछ करना नहीं है, और अगर करना है तो थोड़ा समझदारी से करना है। नया मोबाइल फोन लो, उसमें कोई कॉन्टेक्ट नंबर मत डालो, और उससे आराम से एप्लीकेशन से लोन लो, फोन बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं जनता को। तो मेरा फर्ज बनता है जनता को समझाना, बचोगे कैसे। ये लोग कहते हैं आप तो बेईमानी करना सिखा रहे हो, हाँ तुम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो ना। 5000 रुपए लोन देके 5500 रुपए ले रहे हो एक हफ्ते के, 500 रुपए हफ्ता, 10% हफ्ते का ब्याज। आरबीआई का रूल है मैक्सिमम 23.5% सालाना हो सकता है ब्याज, इससे ऊपर नहीं हो सकता। और जो लोग प्राइवेट फाइनेंसर हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें, जो अनाप शनाप 3%, 4%, 5% पर ब्याज पर पैसा दे रहे हो, अगर किसी को पैसा दिया, मदद की आपने, अच्छी बात है, हम एहसानमंद हैं आपके, आपने समय पर मदद की, लेकिन ये इलीगल है, उस पर दबाव मत डालो। लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, ये सही नहीं है। अगर किसी का आज समय सही नहीं चल रहा, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसे किस्त देने के लिए, पैसा भरने के लिए समय दिया जाना चाहिए, मोहलत दी जानी चाहिए। और मेरी यही 3 मांगे हैं सरकार से। पहली मांग ये है कि कम से कम 10 लाख तक का सबका कर्जा माफ होना चाहिए। जिनके ऊपर जो भी कर्जा है और वो कर्जा चुका पाने में समर्थ है, 10 लाख तक का तो कर्जा माफ करो। जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते, उनको कम से कम 2 साल का समय दिया जाए कर्जा भरने के लिए। चाहे किसी रिश्तेदार से लोन लिया उसने, चाहे उसने गाड़ी के लिए लोन लिया, घर के लिए लिया, बच्चे की एजुकेशन के लिए लिया, कोई भी लोन लिया, अगर वो लोन नहीं दे पा रहा, 2 साल का समय दो उसको, ताकि 2 साल में वो आराम से लोन चुका दे। और तीसरा, ये इस तरह के अनाप शनाप जो एप्लीकेशन चल रही है, जिसमें अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जो गुट बना करके महिलाओं को लोन दिया जा रहा है और फिर उनको जाल में फंसाया जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। इस तरह की चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए देश में। तो इन 3 मांगों को लेकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं हम लोग। आज मधु मैडम जी ने यहाँ मादीपुर में कार्यक्रम किया। मैं चाह रहा था कि ज्यादा समय दे पाऊं, लेकिन क्योंकि आगे भी जाना है मुझे, आप सबसे कुछ बातचीत भी करूंगा। कई लोग साथी कह रहे हैं कुछ मिलना भी चाहते हैं, बातचीत करेंगे, बैठेंगे, कोशिश करेंगे इस समस्या का समाधान किया जाए। और आप में से वो लोग जो अपनी बात ढंग से रख सकते हो, वो वित्त मंत्रालय जरूर चलें जब भी बुलाया जाए। अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं है तब भी चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन बच सकता है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है, मिसबिहेव किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। इंसान की जान सबसे ज्यादा कीमती है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। अगर हमारे प्रयासों से किसी की जान बच सकती है तो इससे बढ़िया पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।